अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एबी जमाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी टीचर। आज हम एक बार फिर मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर की रेन मार्टिन की लिखी हुई किताब के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा यूनिट है यूनिट 6, जो कि वर्ब्स का ही हमारा यूनिट है, लेकिन इसका चैप्टर नंबर 19 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। हम इससे पहले 18 चैप्टर्स जो हैं उस बुक के, उसके एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा ये 19th चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें अगर तो ये वर्ब्स का जो है ना वो एक चैप्टर है जो कि अबाउट है वर्ब फॉर्म्स इन कंडीशनल्स। ये कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उनके बारे में एक्सरसाइजेज हैं सारी, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। अब जो बुक में कंडीशनल्स दिए हुए हैं वो 3 टाइप्स के दिए हुई। एक फ़र्स्ट टाइप कंडीशनल है। फ़र्स्ट टाइप कंडीशनल में जैसे कि बता दूं, कंडीशनल जो है ना वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं और उन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में 2 क्लॉसेस होती हैं। मीन्स के एक होती है उसकी मेन क्लॉज जिसको आप इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हो, और एक होती है उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको आप जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हो। अब जो मेन इफ़ क्लॉज है जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहें या जिसको हम कहें जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज कहें, वो इफ़ क्लॉज होती है जो कि इफ़ से शुरू होती है। अब 3 टाइप्स के जो है ना वो हमारे पास कंडीशनल्स दिए हैं रेन मार्टिन के मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर की बुक में। पहली कंडीशन में जब आप लिखेंगे 2 जो है ना वो अलग अलग हमारे पास अगर गिवन हैं जो है ना वो क्लॉसेस, तो जो पहली टाइप है उसमें जो इफ़ क्लॉज होगी वो होगी प्रेजेंट सिंपल में, और जो उसका जो रिज़ल्ट क्लॉज होगी या जो आउटकम उसकी मिलेगी वो हमें मिलेगी फ्यूचर सिंपल में। अब फ्यूचर सिंपल में आप विल के साथ कैन और मे भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, लेकिन मोस्टली हम विल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मीन्स फ्यूचर सिंपल को इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैन और मे को इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो हमारी ये जो फर्स्ट टाइप कंडीशनल है इसमें पहले में प्रेजेंट सिंपल जो कि इफ़ क्लॉज है प्रेजेंट सिंपल में होगी, और जो दूसरी क्लॉज जो जिसको हम रिज़ल्ट क्लॉज कहते हैं ये होगी हमारी फ्यूचर सिंपल में। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल्स होंगे उसमें क्या होगा, उसमें अगर आप देखें तो पहली क्लॉज पास्ट सिंपल में होगी, दूसरी क्लॉज जो रिज़ल्ट क्लॉज मीन्स इफ़ क्लॉज आपकी पास्ट सिंपल में होगी, जो रिज़ल्ट क्लॉज आपकी होगी उसमें आप जो है ना वो वुड, कुड या माइट के साथ आप बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरी कंडीशनल्स पर। तीसरे जो कंडीशनल हमारे सेंटेंसेस होंगे उसमें क्या होगा कि आपकी इफ़ क्लॉज जो होगी जिसको आप कहें सबऑर्डिनेट क्लॉज कहें, जिसको आप डिपेंडेंट क्लॉज कहें, ये हमारी लिखी जाएगी जो है वो पास्ट परफेक्ट में, और साथ में जो हमारी रिज़ल्ट क्लॉज होगी उसको आप जो है वो लिखेंगे वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव के साथ आपने वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है ना वो ऐड कर देनी है। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं जो है ना हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। मेरे ख्याल से एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, हम इसी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा जो एक्सरसाइज है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है ब्रैकेट्स के जो वर्ब्स गिवन थे उसके हिसाब से। अब मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि आपने इन तीनों कंडीशनल की टाइप्स, जैसे जब भी कंडीशनल के कोई एक्सरसाइज या सेंटेंसेस गिवन होते हैं हमें एज अ क्वेश्चन गिवन होते हैं, तो मोस्टली ये होता है कि एक क्लॉज गिवन होती है, एक क्लॉज का जो वर्ब होता है वो मिसिंग होता है। मीन्स कि अगर एक क्लॉज हमें गिवन है तो दूसरी क्लॉज को हमने कंप्लीट करना होता है। याद रखिएगा, अगर इफ़ क्लॉज हमें प्रेजेंट सिंपल में गिवन है तो ये जान लीजिए कि हमारे जो रिज़ल्ट क्लॉज होगी फ्यूचर सिंपल में होगी, और अगर आप देखें दूसरे सेंटेंस में अगर हमारे पास रिज़ल्ट क्लॉज मिली हुई है वो वुड के साथ बेस फॉर्म लगी हुई है, तो आप जान लीजिए कि हमारी जो इफ़ क्लॉज है वो हमारी पास्ट सिंपल में होगी। और ठीक इस तरह से अगर आप देखें कि सेंटेंस में जो इफ़ क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में दी हुई है, मीन्स कि हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गिवन है यहाँ पर, तो आप उसकी रिज़ल्ट क्लॉज को लिखेंगे वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव के साथ अपने वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा देनी है। तो चलिए हम आते हैं यहाँ पर। हमारा पहला सेंटेंस था इफ़ यू कैच द फर्स्ट बस। अब देखें इफ़ यू कैच ये हमारा प्रेजेंट सिंपल है। इफ़ यू कैच द फर्स्ट बस यू विल गेट देयर इन टाइम, तो यहाँ पर यू विल गेट जो है ये फ्यूचर सिंपल है हमारा। तो हमारी जो इफ़ क्लॉज थी वो प्रेजेंट सिंपल में थी, तभी हमने इसकी जो रिज़ल्ट क्लॉज है वो किस में लिखी है, फ्यूचर सिंपल में। ये और फर्स्ट मैंने आगे लिख दिया है कि ये कंडीशनल कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल जो है ना वो सेंटेंस है।
उसके बाद आते हैं हम अगले सेंटेंस पे जो कि हमारा है इफ़ आई हैड अ डिग्री। याद रखिएगा ये जो है वो हेड यहाँ पे गिवन है, लेकिन हेड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेड यहाँ पर मेन वर्ब है जो कि हैव है, पॉजिटिव वर्ब। तो इफ़ आई हैड डिग्री, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव। हियर इट इज़ पास्ट सिंपल, नॉट पास्ट परफेक्ट, रिमेंबर वन थिंग। नाउ इफ़ वी मेक इट्स sentence like if I had a degree I could get a job easily. As I told you before that if you have been given a clause like if there is could, would or should and might and then base form, the if clause should be written in the past simple। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमें could, should, might और हमें would गिवन हो और उसके साथ बेस फॉर्म गिवन हो, जैसे कि यहाँ हमने देखा, तो उसके साथ हमने जो है ना वो पास्ट सिंपल को ऐड करना है। तो वर्ब गिवन हमारे पास हैव है, तो हमने इसको पास्ट सिंपल में कर लिया है। और ये आपका सेकंड कंडीशनल टाइप है। कौन सी कंडीशनल टाइप है आपका? ये सेकंड कंडीशनल टाइप है। आते हैं हम अगले सेंटेंस पे। अगर आप देखें यहाँ पर सेंटेंस नंबर 3, इफ़ आई वर यू। मैं इतना बता दूं आपको, यहाँ पर जो इफ़ आई वर ये एक डिज़ायर जो है वो शो की जा रही है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो सब्जंक्टिव मूड होता है वर्ब का वो गिवन है, दैट्स व्हाई वी हैव एडेड हियर प्लूरल वर्ब। तो सब्जंक्टिव मूड में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डिज़ायर्स वगैरह होती हैं इस तरह की, तो उसमें हम प्लूरल वर्ब दे रहे होते हैं, चाहे कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल जिसमें भी हो, आप वर्ब प्लूरल वहाँ देंगे। दैट्स व्हाई वी हैव हियर इफ़ आई वर यू। अगर मैं आपकी जगह में होता या मैं होता आपकी जगह, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफ़र। ठीक है, तो मैं ये ऑफ़र कबूल कर लेता, एक्सेप्ट कर लेता। तो यहाँ पर वुड, जैसे मैंने कहा कि आई वर यू, अगेन ये वर पास्ट सिंपल है क्योंकि वर जो है आपका है ये प्रेजेंट सिंपल बी, यानी समझ लें बी फॉर्म जो है वर्ब की इज़ एम आर, जिसको हम प्रेजेंट में लिख रहे होते हैं। ठीक है, उसकी ये पास्ट फॉर्म है वॉज एंड वर। तो यहाँ हमने वर लगाया पास्ट सिंपल में। तो अगर पास्ट सिंपल इफ़ क्लॉज में होगी तो उसकी जो सेकंड क्लास होगी उसमें हम क्या लिखेंगे, वुड, कुड, माइट और शुड के साथ हमने क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये हमने यहाँ पर गिवन है और ये आपका अगेन सेकंड कंडीशनल जो है वो सेंटेंस है। ठीक है, आते हैं हम अगले सेंटेंस पर जो कि है अबाउट इफ़ शी कम्स हियर। अगर वो यहाँ आती है, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल आपका गिवन है यहाँ पर। ठीक है, आई विल फ़ोन यू, मैं आपको फ़ोन करूँगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ पर कोई सब्जेक्टिव मूड नहीं है इसका। ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है कि अगर वो यहाँ आएगी तो जो है ना वो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। तो ठीक है, ये आपका जो है अगर आप देखें इसमें तो हमें गिवन था रिजल्ट क्लॉज। जब रिजल्ट क्लॉज विल और फोन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल में दी हुई है, तो हमें इफ़ क्लॉज जो लिखनी है फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल में लिखनी है और ये आपका अगेन फर्स्ट कंडीशनल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अगले सेंटेंस पर। हमारा अगला सेंटेंस है, अच्छा इसमें ये गिवन था शी वुड हैव कम, शी वुड हैव के साथ हमने कम जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कम, केम और अगेन पास्ट पार्टिसिपल इसकी कमी है। ठीक है, हमने थर्ड फॉर्म को ऐड किया हुआ है। तो अगर इस तरह के स्ट्रक्चर होगी तो हमने इफ़ क्लॉज में क्या ऐड करना है, हमने इफ़ क्लॉज में ऐड करना है पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में हम क्या फॉलो करते हैं, हेड जो कि हेल्पिंग वर्ब है एंड वर्ब की हम जो है ना थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी हमारा इफ़ यू हैड इन्वाइटेड हर शी वुड हैव कम। ठीक है, अगर तुम उसे इनवाइट कर चुके होते तो वो यहाँ पर आ चुकी होती। तो यहाँ ये हमारा जो है वो थर्ड कंडीशनल है। क्या है, थर्ड कंडीशनल है। उसके बाद आते हैं हम लास्ट सेंटेंस इसका जो गिवन एक्सरसाइज का, वो ये है नंबर 6 पे, आई वुड हैव मेट हिम। अगेन अगर आप देखें इसकी जो गिवन क्लॉज है वो है इफ़ क्लॉज, आई हैड बीन फ्री। हैड बीन थर्ड फॉर्म है बी की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और ये हेड जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट का। इफ़ आई हैड बीन फ्री, अगर मैं फ्री होता, आई वुड हैव मेट हिम, मैं उससे मिल चुका होता। तो वुड हैव के साथ अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है इसमें, तो ये वुड हैव मेट हमने कर दी यहाँ पर। ये भी हमारा जो है वो थर्ड कंडीशनल है जिसमें हमारी इफ़ क्लॉज जो होगी वो पास्ट परफेक्ट में होगी और हमारी रिजल्ट क्लॉज होगी वो वुड, कुड, शुड और माइट के साथ हम हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं वो लगा रहे हैं। ठीक है, आते हैं हम अगले चैप्टर पे जो कि है चैप्टर नंबर 20। आप चैप्टर नंबर 20 में अगर देखें तो ये हमारे पास मूड्स के हवाले से है। वर्ब के मूड्स होते हैं, मूड्स सिर्फ हमारे नहीं होते, ये ग्रामर में वर्ब्स के भी होते हैं। अब मूड्स की बात यूँ करें कि ये किस मूड में और किस तरह से इस्तेमाल हुआ है वर्ब। देखें यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड से
एंड से वेदर द इटैलिसाइज्ड, यहाँ मैंने इनको इटैलिसाइज्ड नहीं किया, क्वेश्चन में था, मैंने इनको रेड कर दिया है, ठीक है, आपके लिए। इटैलिसाइज्ड वर्ब्स आर इन इंडिकेटिव। हमारे पास 3 मूड्स होते हैं, इंडिकेटिव है और इम्पेरेटिव है और फिर सब्जंक्टिव मूड है। अब बता दूं मैं आप लोगों को कि हमारे पास जो इंडिकेटिव मूड है उसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, फैक्ट्स आ जाएंगे, क्वेश्चन आ जाएंगे। इम्पेरेटिव मूड में तो आप पता है डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, कमांड्स, ये सारी आपके इम्पेरेटिव मूड में आ जाएंगे। और सब्जेक्टिव मूड में हमेशा हमारे पास जो डिज़ायर्स होती हैं या इस तरह की जो सक्सेस होंगी, ये विशेज़ होंगी, वो हम इसमें जो है ना वेट करेंगे, ये हमारा सब्जेक्टिव मूड होगा। और सब्जेक्टिव मूड में वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। तो हम एक्सरसाइज को अभी शुरू करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 को। हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, नंबर 1 है नेपोलियन डाइड। ये डाइड हमारा वर्ब है यहाँ पर, एट सेंट हेलेना, ठीक है। अब ये एस-टी जो को सेंट भी पढ़ते हैं हम, शॉर्टेंड जो फॉर्म है, और इसको स्ट्रीट भी एड्रेस में लिखा जाता है, ठीक है। अब ये जो डाइड हमने यूज़ किया है वर्ब, ये इंडिकेटिव मूड है क्योंकि ये एक फैक्ट बता रहा है, ये एक स्टेटमेंट बता रहा है और ये स्टेट्स ऑफ फैक्ट बता रहा है। मैंने नीचे लिख भी दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, ग्रीन में, तभी हम इसको कहेंगे ये वर्ब का इंडिकेटिव मूड है। उसके बाद कम हेयर, अगर हम इस जुमले को देखें, कम हेयर, यहाँ आओ, विच मीन दैट इज़ अ डायरेक्शन, दैट इज़ अ कमांड एंड ऑर्डर, दैट्स वाई दिस वर्ब इज़ इन इम्परेटिव मूड। ये वर्ब इम्परेटिव मूड में है। सो दैट हेयर इट गिव्स अ कमांड, ये कमांड दे रहा है यहाँ पर, तभी हमने इसको कहा है इम्परेटिव मूड है। अगेन हमारे पास नंबर 3 पे है ट्राई टू डू बेटर, ठीक है, यह भी हमारे पास एक डायरेक्शन है, सजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम जो है ना वो इसको भी ये लिखेंगे, ये हमारा इम्परेटिव है क्योंकि यहाँ पर भी कमांड दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, ठीक है, या डायरेक्शन दी जा रही है, सजेशन दी जा रही है। तो ऐसे सचेस को हम किस में रखेंगे, इम्परेटिव मूड में रखेंगे। अब यहाँ पर देखें, आई विश आई वर अ मिलियनियर, तो यहाँ पर जो ख्वाहिश जाहिर की जा रही है, और देखें आप आई के साथ हमने वर्ब को इस्तेमाल किया हुआ है जो कि प्लूरल फॉर्म है वॉज की, ठीक है। तो तभी हम आपको बता रहे थे सब्जेक्टिव मूड जब वर्ब का यूज़ होगा तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव मूड यूज़ हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, और ये एक्सप्रेस करता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर ऐसा, काश ऐसा हो जाता कि मैं मिलियनियर होता, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नंबर 5 अगर आप देखें तो यहाँ पर गिवन है ओपन पेज 7 ऑफ योर बुक। तो यहाँ पर जो ओपन है ये अगेन डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन है, तो हम जिसको कहेंगे ये वर्ब ओपन जो है वो इम्परेटिव मूड में है और इसका मूड जो है वो बड़ा बोसी है, बड़ा हुक्म देने वाला मूड बना हुआ है इसका ज़रा। तो ये गिव्स एन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आते हैं हम अगले सेंटेंस पर, नंबर 6 को देखें अगर आप, आर यू वेल, क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है इस वर्ब को, ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ हुआ है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, तभी हमने इसको इंडिकेटिव मूड जो है ना वो उसको इंडिकेट किया है यहाँ पर। तो देखो बताया था मैंने आप लोगों को कि जो स्टेटमेंट होगी, क्वेश्चन होगा, फैक्ट होगा, उस वर्ब को जो वर्ब शो कर रहा होगा उसको आप इंडिकेटिव मूड कहेंगे। हाँ, अगर ऑर्डर होगा, कमांड होगी, सजेशन होगी, रिक्वेस्ट होगी, डायरेक्शन होगी, इंस्ट्रक्शन होगी, वहाँ पर आप उस वर्ब को इम्परेटिव मूड कहेंगे। और अगर ख्वाहिश होगी, डिज़ायर होगी, इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी कोई, तो वहाँ पर आप जो है वो उस वर्ब को क्या कहेंगे, ये वर्ब हमारा कौन से जो है ना वो उसमें है, मूड में है, ये वर्ब हमारा मूड में है सब्जेक्टिव। उसके बाद आते हैं हम अगले पर, लेट हर गो। तो ये भी एक डायरेक्शन है, ये भी एक कमांड है जिसको हम कहें कि ये परमिशन देने के लिए हमने यूज़ किया है, कमांड देने के लिए यूज़ किया है, तो लिहाजा जो लेट यूज़ हुआ यहाँ पर ये भी हमारा इम्परेटिव मूड में है, लेट हर गो। तो ये इम्परेटिव मूड है इसका। अभी आते हैं हम नंबर 8 पर। अगर आप देखें यहाँ पर, इफ़ वी स्टार्टेड नाउ वी वुड बी इन टाइम। तो अगेन यहाँ पर ये स्टार्टेड सब्जेक्टिव मूड में यूज़ हुआ यहाँ पर, और ये एक्सप्रेस करता है किस चीज़ को, हाइपोथेटिकल कंडीशन को। तो लिहाजा हमने जो एक्सरसाइजेस थी सारी की सारी इस चैप्टर की, नंबर 20 की और नंबर 19 की, वो डिस्कस कर ली है। इस जो चैप्टर वर्ब के अंडर जो आती थी, ये बाकी की 19 और 20 चैप्टर से जो कि हमने डिस्कस कर लिया है यूनिट 6 के। अगला जो है ना वो यूनिट हमारा 7 होगा, और हमने 2 एक्सरसाइज आज डिस्कस की हैं इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगी बेल की घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मेरी आपको अब तक पहुंचती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।